हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम बेसिक जनरल नॉलेज एवं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर बेसिक जनरल नॉलेज से संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में है चीन और ऑप्शन डी में क्या है, रूस। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन सी, चीन में। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, भारत में किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए में है कानपुर लखनऊ, बी में है आगरा मथुरा, सी में है मुंबई नागपुर और डी में है हैदराबाद और सिकंदराबाद। ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में क्या है, बोध गया में, बी में क्या है, लुम्बिनी में, सी में सारनाथ में और डी में क्या है, वैशाली में। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ केवल शुरू से लेकर अंत तक एक से एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एवं जनरल नॉलेज से संबंधित एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक का क्वेश्चन भी हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए में है एशिया, बी में क्या है अफ्रीका, सी में अंटार्कटिका और डी में क्या है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पाँचवा की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए में है नालंदा, बी में क्या है विक्रमशिला, सी में है तक्षशिला और डी में क्या है वल्लभी। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर छठा की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ऑप्शन ए में है आगरा में, बी में क्या है कर्नाटक में, सी में सूरत में और डी में क्या है मैसूर में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत में। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सातवां की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर सातवां में है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए में है 1827, बी में 1829, सी 1841 और डी 1852। तो भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1852 में। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर आठवां में है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी क्या है ऋग्वेद और डी क्या है अथर्ववेद। तो वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नौवां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर नौवां में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली,
बी क्या है कोलकाता, सी में है चेन्नई और डी क्या है मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए में है 5 रंग, बी में 6 रंग और सी में क्या है 7 रंग और डी में क्या है 9 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये क्वेश्चन आप सभी को तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आप सभी को मालूम होगा, इसलिए इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी में क्या है भारत, सी में है चीन और डी में क्या है जापान। तो विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 में है, कौन सा पक्षी जो हाथ लगाते ही मर जाता है? ए में क्या है मोर, बी में है बाज, सी में क्या है तोता, डी में क्या है टिटोनी। कौन सी पक्षी जो हाथ लगाते ही मर जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिटोनी पक्षी। कौन सी पक्षी? टिटोनी पक्षी। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है शिरस्त्राण, बी में है शीश कवर, सी में है शीश मुकुट और डी में क्या है शीश आवरण। तो हेलमेट को जो हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब जो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिरस्त्राण। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में क्या है मुंबई, सी में सूरत और डी में क्या है चेन्नई। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है, जापान की राजधानी क्या है? यानी जापान की राजधानी का नाम क्या है? तो इस ऑप्शन ए में है ओसाका, बी में क्या है टोक्यो, सी में क्या है नागोया, ऑप्शन डी में क्या है योकोहामा। तो सही जवाब जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या कौन सी है? जापान की राजधानी कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टोक्यो। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? ऑप्शन ए में 179, ऑप्शन बी में 195, ऑप्शन सी है 210 और ऑप्शन डी में क्या है 230। पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 195। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में है अनंतपुर, बी में क्या है बीकानेर, ऑप्शन सी में है जैसलमेर और ऑप्शन डी में क्या है कच्छ जिला। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ जिला। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, हमारे दी जाने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 में है,
फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी में क्या है भारत, सी में है जापान और डी में क्या है म्यांमार। तो फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत की। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है लवंग को, बी में क्या है धनिया को, सी में क्या है इलायची को और डी में क्या है हल्दी को। तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलायची को। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 20 में है शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए है भारत, बी में क्या है चीन, सी में जापान और डी में क्या है रूस। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत में। यानी शतरंज सबसे पहले किस देश में खेला गया था? शतरंज का जन्म किस देश से हुआ है? तो हुआ है भारत देश से। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए में है नेपाल, बी में क्या है जापान, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी में क्या है वेटिकन सिटी। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेटिकन सिटी। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22वां की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां में है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में क्या है महाराष्ट्र, सी में क्या है बिहार और डी में क्या है गोवा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 में है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी में क्या है महाराष्ट्र, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में क्या है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, जिसे आप शॉर्टकट में यूपी के नाम से भी जानते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश। हम चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अब बस लास्ट ही होने जा रहा है, मात्र अब 10 से 5 क्वेश्चन हैं, इसलिए आप धड़फड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 24वां को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए में है 20, बी में क्या है 22, सी में क्या है 27 और डी में क्या है 40। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाएं। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां में क्या है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 में भारत की संसद में कितने सदन हैं? ऑप्शन ए में है 1, बी में क्या है 2, सी में है 3 और डी में क्या है 4। तो भारत की संसद में कुल कितने सदन हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26वां की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है इंदिरा गांधी, सी में क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में क्या है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, बी में क्या है हॉकी, सी में टेनिस और डी में क्या है बेसबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 में है भारत में मुख्य क्वेश्चन नंबर 28 में है भारत में कितने प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन ए में है 22, बी में है 29, सी में क्या है 33 और डी में क्या है 36। भारत में कितने प्रमुख त्योहार है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36 प्रमुख त्योहार है। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में है भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है। ऑप्शन ए में है बाघ, बी में है हाथी, सी में घोड़ा और डी में क्या है जिराफ। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाघ। यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बाघ। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन 30वां की तरफ। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए में है पंडित नेहरू, बी में क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में क्या है महात्मा गांधी और डी में क्या है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बस तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।